हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग घटना चक्र का भूगोल कर रहे थे। घटना चक्र का भूगोल हम सब लोग लगभग आधा पढ़ चुके हैं भारत का। आज जो होगा खनिज संसाधन, इससे पहले कृषि का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृषि जितना भी था, पशुपालन, कृषि, सब चीज़ पढ़ चुके हैं। आज खनिज संसाधन होगा जिसमें कि लौह अयस्क होगा, जस्ता, तांबा, कार्बन, ये सब चीज़ होगा। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में सबसे पहले है शैल तंत्र। देखिए, भारत में अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इसका वितरण असमान है। मतलब इसका वितरण सभी जगह एक समान नहीं है, ठीक ना। असमान। हाँ, भारत में प्रायद्वीप चट्टानों में कोयले हो गया, धात्विक खनिज, कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। तेल निक्षेप किधर पाया जाता है? गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश तेल पाए जाते हैं, तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीप शैलों क्रम के राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं, ठीक ना। हाँ, अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिज की रचनाओं में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। विंध्य क्रम की शैली में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर हैं। विंध्य क्रम की शैली में कैसा है? बलुआ पत्थर है। स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कण वाले बलुआ पत्थर हैं, ठीक ना। शैल और चूना पत्थर सम्मिलित है। बलुआ पत्थर तो है ही, उसके बाद शैल और चूना पत्थर भी सम्मिलित है। जहाँ निचली विंध्य शैल चूनेदार, मृण्मय एवं सागरीय है, वहीं ऊपरी विंध्य शैल नदी एवं ज्वारनद मुखी है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। चूने का पत्थर क्या है? सीमेंट का मुख्य आधार चूने का पत्थर है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। सबसे ज्यादा खनिज तंत्र कहाँ है? धारवाड़ में। सबसे ज्यादा खनिज तंत्र धारवाड़ में है, ठीक है। धारवाड़, हाँ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये जो शिलाएं अत्यधिक धात्विक, यहाँ धातु जो होता है ना, ये सब धात्विक कौन कौन पाए? जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया, खनिज हो गया, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया, टंगस्टन हो गया, सीसा हो गया, ये सब चीज इसमें पाई जाती है। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठार पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में और उत्तर पूर्वी पठार के पट्टी में खनिज संसाधन के सबसे बड़ा भंडारण पाए जाते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य पठार और उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। प्रायद्वीप क्षेत्र खनिज संसाधनों में सबसे बड़े भंडार है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत खनिज का हृदय स्थल किसको बोला गया? भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसको बोला गया? प्रायद्वीपीय पठार को। मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र को क्या बोला गया? भारतीय खनिज का हृदय स्थल। भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें से 4 ईंधन हो गया, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान खनिज उत्पादन का कुल मूल्य 1,23,588 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2018-19 की तुलना में लगभग 3% की कमी को दर्शाता है। मतलब 2018-19 में इससे ज़्यादा था, लेकिन 19-20 में 3% की लगभग कमी आ गया। 19-20 के दौरान धातु खनिज के लिए अनुमानित मूल्य 60,822 करोड़ या कुल मूल्य का 49.21% और गैर धात्विक खनिजों सहित गौण खनिजों का मूल्य 62,766 करोड़ है, या कुल मूल्य का 50.79%। देश में खनिज का अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उड़ीसा अग्रणी राज्य पर है। मतलब बताइए, देश के में खनिज उत्पादन का अनुमानित मूल्य सबसे आगे कौन है? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए, इसका राष्ट्रीय उत्पादन में 24.68% है। उड़ीसा का कितना है? 24.61% है। इसके अगले क्रम में राजस्थान आता है, आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तेलंगाना आता है, गुजरात आता है। सबसे पहले कौन है? उड़ीसा।
उसके बाद कौन है? राजस्थान। उसके बाद कर्नाटक। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना नहीं, देखिए राजस्थान के बाद कौन है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, गुजरात है। सबसे पहले कौन है? उड़ीसा। तब राजस्थान। उड़ीसा है सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान है, तब कर्नाटक है, तब आंध्र प्रदेश है, तब छत्तीसगढ़ है, तब तेलंगाना है, तब गुजरात है, तब ठीक है ना। और उसके बाद हाँ, तो इस तरह से हम लोग पूरा शैल तंत्र पढ़ लिए। देखिए ये थोड़ा सा नीरस टॉपिक होता है, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है। तो बताइए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि विगत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, बताइए। धारवाड़। सही आंसर क्या है? धारवाड़। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत जो हो गया धारवाड़ समूह में। भारत के खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारत में खनिज छोटा नागपुर का पठार। हाँ छोटा में। हाँ, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है, बताइए। चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लोएस क्या पाए जाते हैं? चूना पत्थर पाए जाते हैं। बताइए भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, ठीक है। बताइए निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है, कहाँ है बताइए? खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता ऑप्शन दे रहे हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कर्नाटक में ऑप्शन के अनुसार, नहीं तो सबसे पहले उड़ीसा हो गया, तब राजस्थान, तब कर्नाटक, तब आंध्र प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब तेलंगाना, तब गुजरात। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है, ऑप्शन भी है क्या? ऑप्शन के अनुसार देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। राजस्थान। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। समृद्ध राज्य, हाँ खनिज उड़ीसा नहीं, बिहार। बिहार होगा इसका आंसर। मतलब देखिए इसमें जो है ना प्रश्न जो है ना, मूल्य की दृष्टि सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ, ये जो है ना क्वेश्चन 1994 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर बिहार हो गया, नहीं तो इसका आंसर उड़ीसा होता। तो इसका सही आंसर अगर आप देखिएगा तो उड़ीसा आएगा, ठीक है। 2019-20 में सबसे ज्यादा उड़ीसा हो गया, लेकिन 1994 से पहले क्योंकि झारखंड मिला हुआ था, इसलिए इसका आंसर दे दिया बिहार। तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो छत्तीसगढ़ भी बिहार से अलग हुआ था? उड़ीसा से छत्तीसगढ़। और धात्विक खनिज है, बताइए। संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा, कौन है अधात्विक खनिज? संगमरमर और धात्विक खनिज है, ठीक ना। अब हम पढ़ते हैं लोह अयस्क, यानी धात्विक खनिज पढ़ते हैं, लोह अयस्क। भारत में लोह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ से। लोह अयस्क धारवाड़ सेल में पाया जाता है। धारवाड़ सेल तंत्र भारत में पाए जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेल है। हाँ, भारत में लोह अयस्क उत्पादन में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी झारखंड हो गया, और मध्य भारत, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर पर आ गया प्रायद्वीप भारत में कर्नाटक और गोवा। चौथा नंबर में हो गया अन्य क्षेत्र, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक ना। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोह अयस्क का उत्पादन होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। बेलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और इससे क्या प्राप्त होता है? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, अच्छी प्रकार का। हाँ, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का लोह अयस्क छत्तीसगढ़ के बेलाडीले खान से प्राप्त होता है। ये पूछता है क्वेश्चन। बेलाडीले भारत छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। क्या है बेलाडीला? सबसे बड़ी खान है। मतलब यहाँ मशीन से ज्यादा कम होता है। यहाँ से उत्पादित लोह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ से मतलब जापान को भेजा जाता है, विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम के जो बंदरगाह है ना, वहाँ से किसको भेजता है? जापान को। केंद्रमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लोह अयस्क खान है। केंद्रमुख क्या है? कर्नाटक की प्रमुख लोह अयस्क है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लोह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक में अधिकांशतः क्या पाया जाता है? मैग्नेटाइट लोह अयस्क पाया जाता है।
कर्नाटक का जो मुख्य जो प्रसिद्ध लौ इसके खान है उसका नाम क्या है? क्या कुद्रेमुख। देखिए, ठीक है। अब राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नथरा की पाल एवं थूर हुंडरू क्षेत्र लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के दो प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में असम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक नहीं? भारत में हेमेटाइट का उपलब्धता वाला राज्य बताइए। भारत में जो हो गया उपलब्धता वाला असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र में बाबादून, केंद्रामुख, बेल्लारी, अन्ना दुर्गा। मैग्नेटाइट जो है ना, मैग्नेटाइट कहाँ ज्यादा पाया जाता है? तो बाबादून में, केंद्रामुख में, बेल्लारी में, अन्ना दुर्गा में। ये सभी कहाँ है? कर्नाटक में। ये सभी बाबादून, अन्ना, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एवं गोवा में भी पाया जाता है। ठीक ना? मैग्नेटाइट कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश IMYB 2019 के अनुसार क्रमवार लोह अयस्क है हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट। ठीक ना? मतलब कि कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश जो है ना, ये शीर्ष संसाधन वाले राज्य हैं। मतलब ऊंचा, मतलब इसमें ज्यादा संसाधन होता है। देखिए, भारत में लोह अयस्क के कुल संसाधन में सिर्फ 5 राज्य क्रमशः हैं। लोह अयस्क में, वो कि हेमेटाइट में। तो वो 5 राज्य कौन कौन है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। कौन कौन है? छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, कर्नाटक। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा, ये 5 राज्य लोह अयस्क के लिए अग्रणी है। जबकि मैग्नेटाइट के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य क्रमशः कौन कौन है? कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो हेमेटाइट किस राज्य में पाया जाता है बताइए? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। और मैग्नेटाइट जो है देखा जाए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक ना? भारत में लोह अयस्क का उत्पादन चौथे स्थान पर है। भारत में लोह अयस्क का उत्पादन चौथे स्थान पर है। लोह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 4 राज्य देखिए कौन कौन है। लोह अयस्क के उत्पादन में शीर्ष 4 राज्य कौन कौन है? इसको याद रखिए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक, झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। लोह अयस्क के उत्पादन में भारत का 4 राज्य बताइए तो। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। तो इस तरह से हम लोह अयस्क पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारत में लोह अयस्क निम्न में से किस क्रम की सेल में पाया जाता है? बताइए। हाँ बताइए। धारवाड़। भारत में ये तो वही है। भारत में निम्नलिखित भौमिकीय सेल क्रम में किसमें लोह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? यही धारवाड़। तो सेम क्वेश्चन हो गया, बार पूछा। अब देखिए, ये क्वेश्चन BPSC 56 और 59 में पूछा हुआ पढ़ रहे हैं। भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोह अयस्क से संपन्न है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा ऑप्शन के अनुसार। ठीक ना? लेकिन लोह अयस्क जो है ना, शेष 4 राज्य बताइए। लोह अयस्क जो है ना, सबसे ज्यादा किस क्रम अनुसार 4 राज्य बताइए तो। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। बताइए तो। निम्नलिखित राज्यों में लोह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन दे रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। पंजाब में नहीं है। 38वां BPSC में पूछा हुआ था। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोह अयस्क। अच्छा ये बताइए, ये UP PCS में पूछा होता मिलान करने वाला। चिली किस देश में होता है सर? मतलब चिली में क्या होता है ज्यादा? तांबा। अब भारत में अभ्रक। रूसी संघ में लोह अयस्क। अब मैक्सिको में चांदी पाया जाता है। मैक्सिको में चांदी। निम्नलिखित लोह अयस्क में से बेलाडिला में किसका खनन होता है? बेलाडिला में इसका हेमेटाइट का। देखिए, बेलाडिला हो गया, इसके हेमेटाइट का। बेलाडिला कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में बेलाडिला पाया जाता है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में हेमाटाइट पाया जाता है। बेरडला खान किस खनिज से संबंधित है? बेरडला ये हो गया आप लो एस्क। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, बताइए? बोले थे अभी बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। बेरडला कहाँ है? छत्तीसगढ़। वेरी गुड, बस्तर जिला में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, सोना, कोलार, कोयला, झरिया, लो अयस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना। वही लो लो अयस्क, गुंटूर ये सुमेलित नहीं है। गुंटूर लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वही कोलार सोना के लिए, झरिया कोयला के लिए एवं पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत में लो अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है, बताइए? बिना ऑप्शन दिए हुए। हेमेटाइट का। निम्न में से कौन लोहा धातु का एक अयस्क है? क्रोमोमाइट, मेलाकाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट। इस तरह से लोहा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था लगभग पूरा पढ़ लिया। अब हम सब लोग जस्ता के बारे में पढ़ते हैं। जस्ता जो है ना, सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। जस्ता क्या है? सामान्य शीशे के साथ मिलता है, जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। हाँ, जस्ते के सल्फाइड से मिलता है, ठीक है। यह लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए मिश्रित धातु बनाने, सूक्ष्म बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर, पुर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य का जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा भंडार कौन है, बताइए? भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुछा क्षेत्र में है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुछा क्षेत्र में। हाँ, राजस्थान राज्य के जस्ते के भंडार और ठीक ना। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा भंडार क्या, बताइए? एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुछा क्षेत्र में है। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र जो है ना, जो कि उदयपुर जिला में है, राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। अच्छा बताइए, देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र? राजस्थान के जावरपुर जिला। राजस्थान के जावरपुर जिला। जावर क्षेत्र जो है ना उदयपुर जिला में। राजस्थान का जावर क्षेत्र जो है उदयपुर जिला में है, वो जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब स्थान है। राजस्थान राज्य में स्थित शीशा एवं जस्ता के अन्य भंडार क्षेत्र जैसे कि राजपुर देवारी क्षेत्र उदयपुर में, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ एवं सिरोही में। भारत में जस्ता का अल्प जमाव भौतंग क्षेत्र सिक्किम में है, ठीक ना। और रियासी जम्मू कश्मीर में, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल उत्तराखंड में भी पाया जाता है। ये जो है ना जस्ता सब यहाँ से पाया जाता है, टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुरा अगुछा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टन यंत्र की स्थापना की है, जो जस्ता एवं शीशा को गलाने का कार्य करते हैं। बताइए, जस्ता और शीशा को गलाने का कार्य कौन करता है? अल्मोड़ा, टिहरी। जस्ता और शीशा गलाने का कार्य जो है ना कहाँ खोला गया है? अगुछा क्षेत्र ब्रिटेन की सहायता से खोला गया है। अगुछा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से खोला गया, रामपुरा में। रामपुरा कहाँ है? राजस्थान में। अच्छा, इसका जस्ता हो गया क्वेश्चन, ठीक ना। आप देखिए इसका आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये जस्ता का पूरा पढ़ लिए। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ, बताइए तो? भीलवाड़ा जिले के रामपुर, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुछा में। और यही जो है ना जस्ता एवं शीशा गलाने का कार्य है, इसका अति खोला गया फैक्ट्री, और यह ब्रिटेन की सहायता से खोला गया। जो राजस्थान में, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर, बताइए? जस्ता का। बताइए, अब चौंधी पढ़ते हैं, ठीक ना। चौंधी सामान्यतः अम्ल आग्नेय शिलाओं में शीशा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, ठीक ना। चौंधी सामान्यतः क्या पाई जाती है? माने अम्लीय आग्नेय शिलाओं, शीशा, जस्ता, तांबा में मतलब मिल के मतलब पाया जाता है। चौंधी सामान्यतः अम्ल आग्नेय शिलाओं में शीशा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन हुआ? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। भारत में देखिए, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में हुआ, ठीक ना। इसके बाद चांदी उत्पादन में कर्नाटक का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चांदी उत्पादन किसका है? राजस्थान। दूसरा कर्नाटक। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी का भंडारण राजस्थान में 87%, झारखंड में 5%, आंध्र प्रदेश में 3%, कर्नाटक में 2%। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में मौजूद है। कहाँ? चांदी का। राजस्थान राज्य में जावर की खान
चांदी उत्पादन की प्रसिद्ध है? बताइए। जावर की कौन? राजस्थान में जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जावर की कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। जावर के खान राजस्थान। हाँ। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी का भंडार कहाँ कहाँ है? राजस्थान में है, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक ना? तमिलनाडु, महाराष्ट्र। राजस्थान राज्य के जावर में किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर के खान चांदी उत्पादन के लिए। जावर कौन? चांदी उत्पादन के लिए। चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। कर्नाटक राज्य में कोलार एवं हट्टी की खाने से भी चांदी प्राप्त किया जाए। कर्नाटक में किसके किस? कर्नाटक में हट्टी नामक कोलार एवं हट्टी, कोलार एवं हट्टी नामक क्षेत्र से भी चांदी का उत्पादन होता है। ठीक ना? जी सर। कोलार एवं हट्टी के क्षेत्र में। जी। और जावर की कौन किसके लिए है? जावर की खान हो गया राजस्थान में चांदी के लिए। तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक ना? एकमात्र इसका क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? ऑप्शन दे रहे हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। गुजरात में नहीं होता है। गुजरात में चांदी नहीं होता है। चांदी किस किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है, झारखंड में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये गुजरात में नहीं होता है। चांदी का होता है। गुजरात में नहीं होता है। ठीक ना? गुजरात में नहीं होता। अब देखिए तांबा। हाँ, अब देखिए तांबा पढ़ते हैं। ठीक है? तांबा पढ़ते हैं। हाँ। आपको नींद क्या आ रहा है? हाँ, नींद आ रहा है। धूप देख के नींद आ रही है। धूप देख के नींद आ रहा है। चलिए ना। नींद नहीं लीजिए। तांबा। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा धारवाड़ शिला के रंध्रों में पाया जाता है। भारत में तांबा धारवाड़ शिला के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चाल्को पायराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। धारवाड़ के शिस्ट और फाइलाइट। हाँ। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ शिलाओं के रंध्र में पाया जाता है। हाँ। तांबा सल्फाइड चालकों पायराइट के रूप में धारवाड़ का शिस्ट और फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। ठीक है। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत, आप इधर आके बैठिए। हम इधर है क्या है? ये रहा बढ़िया रही फिर हम उगा जाते। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू, बालाघाट, सिंहभूमि है। झुंझुनू राजस्थान का है, बालाघाट मध्य प्रदेश और सिंहभूमि झारखंड। इस सब में तांबा मिलता है। ठीक ना? सबसे ज्यादा उत्पादन। हाँ। इंडियन मिनरल्स। राजस्थान, हाँ। बालाघाट मध्य प्रदेश, हाँ। और सिंहभूमि झारखंड में हाँ। सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन किया जाता है। वेरी गुड। वेरी गुड। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार तांबे का 53.81% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में पाया जाता है। हाँ। राजस्थान में खेतरी की तांबे की खाने झुंझुनू में है। क्षेत्रीय राजस्थान वो झुंझुनू में है। तांबे के लिए प्रसिद्ध है वहाँ झुंझुनू। हाँ। जो 53.81%। झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए है। झुंझुनू में क्या है? खेतरी है, जो कि राजस्थान में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बताइए। मलाज खंड मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत में शीर्ष तांबा अयस्क का भंडारण क्रमशः हो गया राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक ना? तो झारखंड में हाँ, झारखंड था ही। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तांबा जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार तांबे उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। जी सर। 2018-19 के अनुसार से तांबा उत्पादन का पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा स्थान झारखंड में। और इससे पहले था राजस्थान। अभी बदल गया है ना। हाँ। भारत के अधिकांश ताम्र उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नियंत्रण है। बताइए किसका नियंत्रण है तांबे पर? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL का उस पर नियंत्रण है। इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं तांबा वाला। ठीक है? निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं। खेसली, डल्ली, मजारी, बेलाडीला, मलाजखंड, बालाघाट तांबा पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। उस समय से मध्य प्रदेश होगा जब 2020 का। हाँ, ये मध्य प्रदेश ही ऑप्शन होगा। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा पर झारखंड, राजस्थान, तीसरा मलाज खंड किस खनिज उत्पादन संबंधित है? बताइए। मलाज खंड ये जो है
क्या है? तांबा से? हाँ, तांबा का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन दे रहे हैं, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो राजस्थान में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। बताइए, पकड़ रहा है कुछ लोग। तांबा का क्षेत्र और राज्य, एक बगल दिया मिलान करने के लिए तांबा का क्षेत्र, एक बगल दिया है राज्य। तो तांबा का क्षेत्र चंद्रपुर कहाँ है? इतना है महाराष्ट्र में, और हासन कहाँ है? हासन है कर्नाटक में है। कर्नाटक। और खम्मान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। खम्मान हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और खेतरी राजस्थान राजस्थान में। ठीक है, खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। वेरी गुड। झुनझुन में हाँ, राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तांबा देखिए, यही सब सेम क्वेश्चन पूछा है, 63वां बीपीएससी में पूछा था। सही पूछेगा। राजस्थान के स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? वही पूछ रहे हैं। तांबा के लिए। हैं? तांबा के लिए। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी ठीक है, तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी 66वां बीपीएससी में पूछा हुआ था। बताइए। 63वां 68वां में हम लोग देंगे तो अब देखिए, बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का एस है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का एस है बॉक्साइड। इसका रंग, इसका एक्स है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। सब्जी गुलाबी वाला लगता हाँ, बॉक्साइट टर्सरियन काल के लेटेराइट सेल में पाया जाता है। बॉक्साइट किस काल के? है। लेटेराइट शैलों में टर्सरी काल के लेटेराइट सेल में पाया जाता है। बॉक्साइट टर्सरियन काल के लेटेराइट। सेल में पाया जाता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना एवं एल्युमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रोजन एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बॉक्साइट क्या होता है? हाइड्रोजन एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के आधार पर भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडार में दोनों दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडार में प्रथम स्थान पर कौन है? 2019 के अनुसार उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा का उड़ीसा है प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे चलिए। उड़ीसा बॉक्साइट के जमाव खोल्डलाइट श्रेणी के शिलाओं में निक्षिप्त है। यह उड़ीसा में कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्र के व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। गुजरात राज्य में बॉक्साइट मुख्यतः देवभूमि एवं द्वारका में पाया जाता है। गुजरात में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? देवभूमि में पाया जाता है। और यहाँ पर जो उड़ीसा में था खोल्डलाइट श्रेणी में पाया जाता है। बताइए, झारखंड राज्य में लोहरदगा, गुमला, लातेर बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र है। झारखंड में कहाँ कहाँ प्रमुख क्षेत्र है? लोहरदगा बहुत पूछता है। लोहरदगा, गुमला, लातेहार बॉक्साइट के लिए प्रमुख क्षेत्र है। हाँ, झारखंड राज्य। झारखंड में बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लोहरदगा और मूड़ी में एल्युमिनियम का संयंत्र लगाया गया। बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन के लिए कहाँ, मतलब कि इसमें संयंत्र लगाया गया एल्युमिनियम के? मूड़ी में। लोहरदगा और मूड़ी में लगाया गया बॉक्साइट के मतलब कि इसको अयस्क के परिशोधन के लिए, मतलब शोधन के लिए, ठीक ना। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बॉक्साइट के उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 राज्य है। 1 नंबर में उड़ीसा हो गया। उड़ीसा, हाँ। दूसरा नंबर में हमारा झारखंड। तीसरा नंबर में गुजरात। चौथा नंबर में छत्तीसगढ़। और 5वां नंबर में महाराष्ट्र। पहला नंबर में कौन है? उड़ीसा। दूसरा नंबर में झारखंड। तीसरा नंबर में गुजरात। चौथा नंबर में छत्तीसगढ़। 5वां नंबर में महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए, बॉक्साइट उत्पादन में पहला स्थान पर उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा गुजरात, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां महाराष्ट्र। ठीक है, हो गया। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो बॉक्साइट उड़ीसा और भंडारण में भी, उत्पादन में भी। अच्छा, भंडार में उत्पादन दोनों में उड़ीसा। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क है सीसा का, एल्युमिनियम का, जस्ता का, तांबा, किसका है? एल्युमिनियम का। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताइए। उड़ीसा, गुजरात और उड़ीसा। उड़ीसा, झारखंड, गुजरात है। गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, हम जो बोले सही बोले। देखिए, हम जो है ना सिर्फ शीर्ष बॉक्साइट उत्पादन में पूछे थे। हाँ, तो शीशे बॉक्साइट ना। हाँ, तो पहला स्थान पर कौन है? उड़ीसा है ना। पहला स्थान पर उड़ीसा है। और दूसरा स्थान पर झारखंड है। झारखंड है। तीसरा स्थान पर गुजरात है। चौथा छत्तीसगढ़। 5वां महाराष्ट्र। ठीक है ना। एक बगल दिया खनन क्षेत्र, एक बगल दिया खनिज संपदा, उसको मिलान करने के लिए दिया। बताइए, खनन क्षेत्र के जो कालाहंडी किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए। और जावर किस कहाँ है? जावर जो गया जस्ता और सीसा। और कोलार किसके लिए? सोना के लिए। और मोसावानी तांबा के लिए। तांबा के लिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? कोडा गांव। छत्तीसगढ़ के कोडा गांव में। अब देखिए, हम सब लोग टीन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हाँ, टीन अयस्क
केसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। भारत में टीन का भंडार सीमित मात्रा में है। भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। भारत में टीन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में टीन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित है। टीन का प्रयोग प्रायतः टीन के चादरें बनाने के लिए सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। मिश्र धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ठीक ना? हाँ, और नोट में दिया भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 में दिए गए आंकड़ों के पर टीन अयस्क के प्रमाणिक भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, जबकि टीन अयस्क के कुल संसाधन की दृष्टि से हरियाणा का अग्रणी स्थान है। कुल संसाधन अगर कहा जाए तो हरियाणा, अगर कुल अति किया जाए मतलब कि भंडारण अगर कहा जाए छत्तीसगढ़। कुल भंडारण में एकमात्र छत्तीसगढ़। हाँ, उत्पादन छत्तीसगढ़। संसाधन की दृष्टि से भंडारण में जाकर तो हरियाणा हो जाएगा। संसाधन की दृष्टि से हरियाणा। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, भारत में किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार बताइए? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सब यही क्वेश्चन है श्याम। तो बताइए अब देखिए अब्रक पढ़ते हैं। और धात्विक खनिज, अब्रक कैसा खनिज है? और धात्विक खनिज है। इस तरह धात्विक खनिज था, अब अब्रक और धात्विक खनिज आता है। संगमरमर और धात्विक खनिज आता है। ठीक ना? बताइए अब्रक जो है ना आग्नेय और क्रांतिक सेलों में पाया जाता है। अब्रक आग्नेय और क्रांतिक सेलों में पाया जाता है। अब्रक आग्नेय और क्रांतिक सेलों में, कायांतरित कायांतरिक मतलब रूपांतरिक सेलों में पाया जाता है। रूपांतरित सेलों में पाया जाता है। कौन? अब्रक। यह पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक होता है। यह अब्रक कैसा होता है? लचीला, ताप और विद्युत। आंध्र प्रदेश अब्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश क्या है? अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अब्रक के कुल भंडारण की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार है। अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। बिहार में भी 2% होता है अब्रक। काफी हो जाए, और सब राज्य में तो होता भी नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार यह अब्रक का उत्पादन करता है। भारत की सबसे बड़ी अब्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है। भारत की सबसे बड़ी अब्रक मेखला कहाँ है? हजारीबाग, गया, मुंगेर में। हजारीबाग, गया और मुंगेर में। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है। झारखंड में। इस मेखला के अंतर्गत क्या आता है? कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अब्रक की राजधानी कहा जाता है। अब्रक की राजधानी किसको बुलाता है? कोडरमा जिला को अब्रक की राजधानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आप सब लोग पूछेगा। अब्रक जिला की राजधानी कहा जाता है। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अब्रक के उत्पादन में ब्राजील प्रथम और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर। ब्राजील देखिए अब्रक उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान। 2019 में अब्रक उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ब्राजील का। और दूसरा स्थान संयुक्त राज्य। संयुक्त तो इस तरह से हम सब लोग इसका अब्रक पढ़ लिया। अब हम सब लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रदेश में अब्रक का संसाधन सर्वाधिक है? राजस्थान। देखिए सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान होता है। ठीक ना? लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश नहीं दिया हो तो राजस्थान होगा आंसर। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हाँ, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। तो इस अब्रक का जो है प्रदेश, राजस्थान, घटते हुए क्रम। महाराष्ट्र, बिहार। बताइए निम्नलिखित राज्यों में कौन एक अब्रक का उत्पादन नहीं करता? ऑप्शन दे रहे हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं करता। निम्नलिखित में से किस जिलों में भारत की सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर में। देखिए क्वेश्चन मिल गया ना? मिल गया सर। भारत विश्व के अग्रणी उत्पादक है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादन है अब्रक का। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? इसका हो जाएगा। 2019 में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील हो गया ना? 2019 पहले भारत था अब्रक का उत्पादन, लेकिन 2019 में ब्राजील हो गया। और दूसरा स्थान संयुक्त अमेरिका हो गया। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली होता है, समझे ना? और जिप्सम का सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। और लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। लो अयस्क का सबसे हो गया चिली। हाँ, और लो अयस्क का हो गया जिप्सम का सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। और लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। तांबा का सबसे बड़ा हो गया चिली। हाँ। जिप्सम का सबसे बड़ा हो गया
संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त अमेरिका, और एक और लोहा का हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लोहा का इस तरह से हम सब लोग अबरख पढ़ लिया, अब संगमरमर पढ़ते हैं, ठीक ना। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। कैसा चट्टान है? कायांतरित चट्टान मतलब रूपांतरित चट्टान है, जिसका काहे नहीं लिखा है कायांतरित? कायांतरित रूपांतरित एक ही चीज ये है, होता है सही बात। जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्र और कभी कभी संपर्क कार्यांतरित के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरित अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलो स्टोन्स होता है। संगमरमर का रूपांतरित क्या है? डोलो स्टोन। डोलो स्टोन से ही संगमरमर का तैयार होता है, ठीक ना। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना कहाँ है? राजस्थान के नागौर जिले में, और यहाँ सबसे ज्यादा मतलब सर्वोत्तम कोटि का, प्रथम पंचायती व्यवस्था सर्वोत्तम कोटि का ये मिलता है संगमरमर मकराना में। नवरौरा जिला बोले ना, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था वहीं से अच्छा, वो इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर को ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है, गए हैं? वहाँ भी गए हम, वहाँ भी जो है ना ये संगमरमर का उपयोग हुआ, और ताजमहल में भी यही संगमरमर का उपयोग हुआ। संगमरमर के पॉलिश एवं कटाई का कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। संगमरमर का जो पॉलिश होता है और कटाई का कारखाना कहाँ है? मध्य प्रदेश में कटनी जिले में। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवस्थित है। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसका प्रश्न आंसर करते हैं, ठीक है। सर्वोत्तम किस संगमरमर को कहा जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या? एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर है चूना पत्थर। अब देखिए ऊर्जा खनिज पढ़ते हैं, जैसे कि कोयला हो गया ऊर्जा खनिज, ठीक ना। इसके बारे में पढ़ते हैं। आज आप बहुत सुस्त हैं, क्या दिक्कत है? नहीं सर, सुस्त नहीं। धूप जो है ना, धूप जो लग रहा है तो उसको देख पा नहीं रहे ना, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहाना बना रहे हैं आप। वो तो है ही सर। देखिए हम सब लोग अब कोयला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कोयला के बाद बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। बताइए, कोयला का मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एवं एक ठोस संश्लिष्ट शिला है। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस हस्तांतरित शिला है। ठोस हस्तांतरित शिला है, मतलब कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित हस्तांतरित शिला है। हाँ, हाइड्रोकार्बन से निर्मित है कोयला, ठीक ना, शिला। कोयला का प्रयोग मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति ईंधन के रूप में किया जाता है। ये सब तो जान ही रहे हैं। कोयला वनस्पति एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है। कोयला जो है ना वनस्पति और जंतुओं का क्या है? कार्बनिक अवशेष है कोयला, ठीक है। कार्बनिक अवशेष, हाँ, कोयला जो विभिन्न माध्यम से अवसादी सेलों में, देखिए अवसादी सेलों में एकत्र किया जाता है। ये जो ना अवसादी विभिन्न माध्यम से अवसादी सेलों से क्या जाता है? एकत्र किया जाता है। भारत में कोयले दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र और तृतीय कल्प क्षेत्र। बताइए, भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना, हाँ, तृतीय कल्प क्षेत्र। तृतीय कल्प क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्चतम श्रेणी का। बताइए, गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राखी का मात्रा अल्प तथा तत्वोत्पादक शक्ति अधिक होता है, जबकि तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला कैसी होती है? निम्न प्रकार की होती है। इसे गंधक की प्रचुर होने के कारण यह कतिपय उद्योग के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए, निम्न में जो तृतीय कल्प क्षेत्र में जो है उसमें गंधक रहता है, इसलिए इसको उतना उपयोग में नहीं लाया जाता। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। गोंडवाना क्षेत्र से सर्वाधिक किसका प्राप्त होती है? बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रासाइट होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा होता है। तो जलाने में एंथ्रासाइट का प्रयोग करते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम प्रकार की कोयला होता है। इसमें सल्फर, देखिए बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। भारत के कोयले क्षेत्र में से अधिकांश निचले गोंडवाना काल से संबंध है। भारत में कोयले क्षेत्र जो है ना अधिकांश गोंडवाना क्षेत्र से। गोंडवाना काल देखिए 90% से अधिक कोयला जो है ना गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त है। गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयले क्षेत्र हैं, जैसे कि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, कान्हन घाटी एवं पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुरा और वर्धा, राजमहल कोयला क्षेत्र, ठीक ना। सतपुरा कोयला क्षेत्र, वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र, ठीक ना।
पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज रानीगंज है जो कोयला क्षेत्र जो वहाँ कोयला क्षेत्र है जो कहाँ दामोदर घाटी में स्थित है। हाँ, जो देश जो है पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र के ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, ठीक है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? रानीगंज रानीगंज कोयला क्षेत्र। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है, समझे ना, जी सर। और महत्वपूर्ण है, जो कि दामोदर घाटी में स्थित है। रासायनिक संदर्भ में कोयले में कार्बन होता है जो न केवल इसे रंग प्रदान करता बल्कि इसे इसकी उष्ण क्षमता हाँ बताता है, को भी निर्धारित करता है। यानी जिसमें जितना कार्बन की मात्रा अधिक वो अच्छा होगा। देखिए, उष्णता एवं अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला हो गया पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक ना। इसमें पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40%, और लिग्नाइट में 40 से 55%, अरे 40 से 55% लिग्नाइट में, और बिटुमिनस में 55 से 80%, और एंथ्रासाइट में 90 से 95%। यानी एंथ्रासाइट से पता चलता है कि सबसे उत्तम कोयला कोयला सबसे खराब होता है। बताइए, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। जी सर। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। एंथ्रासाइट जो कोयले का सबसे कठोर हो, चमकीला और सर्वोत्तम रूप। कार्बन की मात्रा अधिक के कारण इसकी उसमें क्षमता अधिक होती है। लिग्नाइट को निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा जाता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में लिग्नाइट कोयले को कुल भंडारण का सर्वाधिक हिस्सा 79% तमिलनाडु के पास है। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कोयले का कुल भंडारण की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान है। झारखंड कोयला के उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान में 1 अप्रैल 2019 के अनुसार। इसके बाद कौन है? उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। मैंने 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो प्रथम पर हो जाएगा झारखंड, दूसरा पर हो जाएगा उड़ीसा, तीसरा पर छत्तीसगढ़, चौथा पर पश्चिम बंगाल, पांचवा पर मध्य प्रदेश, जो भी बताते हैं। देखिए, मात्रा की दृष्टि से 2018-19 में शीर्ष 5 कोयला उत्पादन राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। नहीं, मात्रा के दृष्टि से, भंडार में उत्पादित, और भंडार की दृष्टि से सबसे ज्यादा झारखंड में प्रथम स्थान है। मात्रा कथी होगा? मात्रा मतलब सबसे अधिक, मतलब उत्पादन जो करता है ना, सबसे अधिक उत्पादन मात्रा में करने वाला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ करता है, तब उड़ीसा करता है, तब झारखंड करता है। लेकिन भंडारण देखा जाए तो सबसे ज्यादा झारखंड में, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा है। ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। वर्ष 2017-18 में भारत के कुल 455 कोयले की खानें हैं, जिसमें से 120 खानें झारखंड में है। 455 में 120 खान कहाँ है? झारखंड में है। द्वितीय एवं तृतीय क्रम पर खानों की संख्या पश्चिम बंगाल में 72 और मध्य प्रदेश में 61 है, ठीक ना। वर्ष 18-19 में भारत में कोयले के उत्पादन में 5.6 हिस्सा कोकिंग कोल का है तथा 94.4 हिस्सा नॉन कोकिंग कोल का है। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा विद्युत क्षेत्र में उपयोग होता है, ठीक ना। भारत में कोयले के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग लगभग 76.6% झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है, ठीक ना। 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार झारखंड में कोयले का कुल भंडार 84,505 मिलियन टन है। 84,505 मिलियन टन। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड मतलब झरिया हो गया, उत्तर करणपुरा, दक्षिण करणपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह है, समझे कि नहीं। बोकारो, चंद्रपुरा, राजमहल, झरिया, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है। कुकिंग कोयले का भंडार छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, ठीक है जी सर। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र
हसदेव नदी बेसिन में छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक, हसदेव नदी बेसिन कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयले के लिए, जो कि हसदेव नदी बेसिन के क्षेत्र में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का जमाव मुख्यतः तातापानी में, रामकोला में, विसारमपुर में, सोनहट में, बिलासपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। देखिए, उड़ीसा के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र ब्राह्मणी नदी के घाटी में स्थित कहाँ है? तलचर में। उड़ीसा के जो है ब्राह्मणी नदी घाटी में तलचर क्षेत्र में होता है कोयला का उत्पादन। उड़ीसा में तलचर में। ठीक है। तलचर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयले क्षेत्र का प्रबंधन कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कोयले का जमाव मुख्यतः रौनीगंज कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ मिलता है? रौनीगंज। पश्चिम बंगाल में कुल संचित भंडारण लगभग 31,690 मिलियन टन है। ठीक ना। पश्चिम बंगाल में वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में भी कोयला निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक ना। कौवा कर दे ना। हाँ, देखिए, ये जो है हम सब लोग, और देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन है कोयला के लिए? यांगचला नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि चांगलांग जिले में है। चांगलांग। हाँ। नेवली तमिलनाडु राज्य का प्रमुख कोयला उत्पादक है। नेवली तमिलनाडु का प्रमुख उत्पादक। पूछेगा नेवली कहाँ का कोयला क्षेत्र है? तमिलनाडु का। यहाँ जो है ना, नेवली में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयले की सीमित मात्रा है। भारत में अधिकतर विद्युत क्षेत्र में के कोयले पर आधारित होने के कारण देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए भी कोयले का आयात करना पड़ता है। कोयला संस्तर मीथेन तथा सेल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। सेल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से किया जाता है। सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% इथेन, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैस भी पाई जाती है। कहने का मतलब है मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब होता मिलकर ही मिला है। हाँ, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर नहीं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में है। इसके साथ ही भारत में सेल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़े भंडार पाया जाता है। सेल क्षेत्र का कहाँ पाया जाता है? सेल गैस का सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में असम, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संसाधन के उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के हस्तांतरण में आने वाली बाधा एवं संचालन कीमती आदि। भारत के लिए कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि देश की ऊर्जा क्षेत्र में कोयले सबसे प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। ठीक है। 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार प्रमाणिक कोयले भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन है बताइए? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। अच्छा, देखिए भारत के कोयला क्षेत्र कोल फील्ड, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। ठीक है। देखिए राज्य और कोयला क्षेत्र बताइए। आंध्र प्रदेश का कोयला क्षेत्र बताइए तो? गोदावरी घाटी पर आंध्र प्रदेश है। मतलब गोदावरी घाटी जो है ना, वो जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी के पास कोयला क्षेत्र है। और असम में सिंगरीमारी कोयला क्षेत्र असम में। और बिहार में कहाँ? राजमहल की पहाड़ी पर। और छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र बताइए? सुहागपुर, सोनहट, झिलमिली, चिरामिरी, बिसारपुर, पूर्वी ब्राह्मपुर, लखनपुर, पंचवाहिनी, हसदेवनाथ, मतलब कोरबा हो गया, मंडरायड हो गया, तातापानी हो गया, रामकोला हो गया, ये सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बताइए तो झारखंड में कौन है कोयला क्षेत्र? झरिया, रौनीगंज, देवघर, राजमहल, देवघर। अच्छा, मध्य प्रदेश में बताइए तो? मध्य प्रदेश में जोहिल,
जोहिल्ला, उमरिया, पेंच, कान्हाल, पांथर खेरा, गुरगुंडा, मोहपानी, सिंगरौली। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कामठी, उमरेर, मकरकोड़ा, नंद, बंदेर, बोकरा। उड़ीसा में ईब नदी, ईब नदी और तलचर कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। और तेलंगाना में गोदावरी घाटी पर कोयला है। सिक्किम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पहले एक ही राज्य था, इसलिए गोदावरी घाटी था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सिक्किम में रिंगित घाटी, सिक्किम में रिंगित घाटी। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, उत्तर प्रदेश में रानीगंज। पश्चिम बंगाल में देखिए रानीगंज, बारजोर, वीरभूमि, दार्जिलिंग। देखिए ये सब जो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला क्षेत्र है ना। अब टर्सरियर कोयला क्षेत्र देखते हैं। असम का कोयला क्षेत्र बताइए। मकामू, दिल्ली, जयपुर और मिकिर पहाड़ियाँ। असम में मिकिर पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामफू, मियाबो, बूम। और मेघालय में देखिए पश्चिमी और पूर्वी दरानगिरी, सीजू, जयंती पहाड़ी, बापुंग पहाड़ी, खासी पहाड़ी मेघालय में। और नागालैंड में बोरजन, झापी, दासाई, तिएनसोंग, तिरु घाटी। ठीक है, अभी हम सर इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक ना, बताइए निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत है? कोयला डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना क्षेत्र, जो है कोयला डिपॉजिट का प्रमुख क्षेत्र होता है। निम्नलिखित शैल क्रम में कौन भारत का 90% अधिक कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना क्षेत्र जो है 90% से अधिक करता है। बताइए भारत के सेलों समूह से गोंडवाना सेलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? ये IAS 2010 में पूछा था। कौन सा तर्क? हाँ, इसमें देखिए एक तर्क दिया हुआ, इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। ये सही है। गोंडवाना जहाँ है तो 90% अधिक कोयला पाया जाता है। ये IAS 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? कोककारी कोयला में भारत अग्रणी 30 वर्ष तक रहेगा। क्या रहेगा? आत्मनिर्भर रहेगा। कोयला उत्पादन में राज्यभर घटता क्रम में बताइए तो राज्य का राज्य में घटता में चला जाएगा तो पहले बिहार हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, ऑप्शन पहले सुनिए, ये 43वां पेशी में पूछा हुआ था। जी सर। ऑप्शन देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश। ये हो सकता था, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश बीच में आएगा, तो बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कोयला उत्पादन में राज्यभर घटता क्रम में बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। पता है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य? 2 भारत में झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़। वेरी गुड। भारत में निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम कोयला उत्पादक है? सबसे ज्यादा जो करता है ना उड़ीसा। सर्व प्रमुख कोयला उत्पादक उड़ीसा करता है। उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा कोयला उड़ीसा। देखा जाए तो उड़ीसा में ही होता है। उड़ीसा में कोयला का भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार? भारत में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार झारखंड में। भंडार पूछेगा तो झारखंड में। हाँ, उत्पादन पूछेगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये सब तो वही क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से अवरोही क्रम में कौन है? हाँ, देखिए पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये हो गया। हाँ, बताइए छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंध रहा है किससे रहा है? कोयला की खोज से। देश में देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? ऐसे देखा जाए तो 18% के करीब है। 18.48% है। 2018-19 के आंकड़ों का। भारत में कोयला, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है बताइए? कोरबा कोयला क्षेत्र यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोरबा। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 84वां बीपीएससी। बताइए तो कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया और कोयला खदान दिया है। बताइए तो दामोदर घाटी में कौन कोयला खदान है? बराकर। और सोन घाटी में कौन है? सोन घाटी में उमरिया कोयला क्षेत्र है, मतलब कोयला खदान है। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी कोयला खदान है। और महानदी घाटी में तलचर है। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ का बताइए? महानदी घाटी में, उड़ीसा में है महानदी घाटी। अच्छा, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का। भारत के कोयला उत्पादन छोटा नागपुर का पठार लगभग कितना प्रतिशत देता है? 2018-19 के बाद जो 65% हो गया कोयला। 2018-19 के बाद 65%। 1998 जो पूछा तो उसमें 80%। झारखंड में कोयले की खाना स्थित है, कहाँ बताइए? झरिया। बताइए निम्नलिखित
कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया और रानीगंज, झरिया और रानीगंज दोनों का। का। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है। सब तो वही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। बाद में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट का सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। लिग्नाइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। बाद में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु, नेवेली, तमिलनाडु की नेवेली। निवेली में। लिग्नाइट कोयला निवेली, तमिलनाडु की निवेली में, ठीक ना। किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है? तमिलनाडु में। सब वही क्वेश्चन है। मिलनपुर, विश्रामपुर जिसके खानों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। विश्रामपुर कोयला। कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ में है विश्रामपुर। एबल कोयला क्षेत्र दिया हुआ, एक बगल राज दिया होता है, ठीक ना। मिलन करने को बोलता है। बताइए कर्णपुरा कहाँ में? झारखंड। कोयला क्षेत्र कर्णपुरा कहाँ है? झारखंड में। और सिंगरेली कहाँ है? सिंगरेली जा रहे हैं आंध्र प्रदेश। अब लेकिन तेलंगाना में आ गया। तमिलनाडु में। और नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। और नेवेली कोरबा। और नेवेली में किस प्रकार का कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोयला। कौन? लिग्नाइट कोयला। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, बताइए, ऊर्जा उत्पादन में। बिजली उत्पादन में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी। मिलान बताइए। बताइए एक बगल कोयला क्षेत्र दिया हुआ है, एक बगल राज दिया हुआ है। तो राजमहल किस कहाँ, बताइए। राजमहल झारखंड। राजमहल कोयला क्षेत्र झारखंड में। और सोहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बिहार और झारखंड दोनों पहले, अब झारखंड चला गया। विश्रामपुर छत्तीसगढ़। और रानीगंज में पश्चिम बंगाल। ठीक है, वही स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग कोयला का प्रॉपरली, अब लोग प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बताइए। हाँ बताइए। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। यह ठोस तरल या गैस रूप में पाया जाता है। यह क्या होता है? ठोस तरल और गैस रूप में पाया जाता है। पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय अवसादी सेल से पाया जाता है पेट्रोलियम। भारत में यह टर्सरी काल के चट्टानों की अपंतियों के अभ्रंश फंदों में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में मार्गेरिटा के समीप असम रेलवे एवं ट्रेडिंग के द्वारा पता लगाया गया था। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम पता कब लगाया था? 1860 में। इसके बाद 1867 में माकुम क्षेत्र के असम में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया। देश का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? असम में 1867 में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडारण कहाँ है? डिगबोई में। यह किस घाटी पर? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर अवस्थित है। भारत के कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों को नोवा डिरलिंग और बूढ़ी डिरलिंग नदी घाटी में अवस्थित है। यह प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी, जनमोरन, रुद्रसागर, लकबा और सुरमा घाटी है। नुनमाटी तेल शोधक का कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। नुनमाटी कहाँ अवस्थित है? असम राज्य में स्थित है। नुनमाटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? असम राज्य में है। असम राज्य में। नुनमाटी तेल शोधक असम राज्य में, ठीक ना। ठीक है सर, आगे बढ़िए। असम राज्य में नुनमाटी है। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकार में है। नुनमाटी किसके अधिकार में? IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकार में नुनमाटी है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। नुनमाटी का स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई थी? 1900। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का स्थापना हुआ था ना 1962 हाँ, उसी समय। इसी प्रकार डिगबोई तथा नुमालीगढ़ तेल शोधक असम राज्य में अवस्थित है। डिगबोई में रिफाइनरी का स्थापना 1901 ईस्वी में ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी। बाद में 1981 में रिफाइनरी का अधिग्रहण IOCL द्वारा किया गया था। गुजरात में भारत का कच्चा तेल उत्पादक के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। गुजरात भारत का कच्चा तेल उत्पादक के किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला खनिज तेल भंडार है अंकलेश्वर।
यहाँ तेल की खोज जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि उत्पादन वर्ष 1961 में शुरू हुआ। लूनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। लूनेज कहाँ है? खंबात की खाड़ी के ऊपर गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में खंबात लूनेज तेल उत्पादक कहाँ है? गुजरात में गुजरात राज्य के खंबात की खंबात खाड़ी। की खाड़ी में ऊपरी क्षेत्र में स्थित। कौन है? लूनेज। लूनेज लूनेज। कलोल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। कलोल क्षेत्र गुजरात राज्य में अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र नवग्राम, धौला, साक, सोमास, कोसांब आदि सम्मिलित है। सम्मिलित है। कोयाली तेल शोधक गुजरात राज्य में स्थित है। कोयाली तेल शोधक गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर के नगर की स्थापना 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। तब इसे नवानगर नाम से भी जाना जाता था। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है जामनगर में। भारत में पश्चिम अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 160 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस तेल क्षेत्र की खोज 1964-67 के मध्य में की गई थी। इसका नामकरण 1965 में किया गया था। तेल क्षेत्र को रूस एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तेल क्षेत्र को कौन कौन खोजा था? और भारत ने खोजा था। रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। यहाँ सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। यह तेल क्षेत्र मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। बसीन क्षेत्र कहाँ है? मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है बसीन क्षेत्र। आलिया बेट खनिज तेल क्षेत्र पश्चिमी तट क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आलिया बेट किसके? पश्चिमी खनिज तेल क्षेत्र जो है ना पश्चिमी तट क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत तेल क्षेत्र में आलियाभट्ट को शामिल किया गया। ठीक ना? आलिया बेट को। यह तेल क्षेत्र भावनगर से कुछ दूर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप में इस समीप स्थित है। ठीक है। चलिए भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार को शामिल किया जाता है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कावेरी बेसिन के नारी मानस और कोयलल कालापल्ली अपतटीय क्षेत्र कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक ना? कच्चे खनिज तेल का भंडारण राजस्थान, मरुस्थल, रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में पाया गया है। राजस्थान के बाड़मेर के निकट ठीक है। मांगला राजस्थान के बाड़मेर के निकट मांगला, भाग्य, शक्ति एवं ऐश्वर्य बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारण का किसका नियंत्रण है? तेल भंडारण पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। केंद्र सरकार का नियंत्रण है। ठीक है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। कौन है? ठीक है। ठीक है। बॉम्बे हाई है वो ना। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे है। लेकिन तेल के सरसों तेल ये सब जो खाने वाला तेल होता है वो वाला कौन? राजस्थान। नहीं तो पता नहीं है तो उसमें पढ़े नहीं थे पीछे। प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस। ठीक ना? बताइए भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन है? बॉम्बे हाई। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन 23। मुंबई। तो ये है। हाँ राजस्थान। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। पेट्रोलियम का बॉम्बे हाई। वही तो हम बोल रहे हैं जी ना, सर। बॉम्बे हाई। और भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान। यह अपतटीय क्षेत्र शामिल है। वर्तमान समय में देश के 23 तेल शोधक शालाएं हैं, जिसमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र हैं तथा 3 निजी क्षेत्र हैं। ठीक है। 18 को सरकार का, 18 को सरकार का, 2 को हाँ और 3 को निजी क्षेत्र है। निजी हो गया एकदम प्राइवेट। सहयोगी है लिमिटेड। 18 देखिए निजी क्षेत्र में जो लिमिटेड की 2 तथा 1 नायरा एनर्जी लिमिटेड आते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बरौनी तेल शोधक बिहार में स्थित है। बरौनी बिहार में है ना स्थित है, बेगूसराय इधर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की विशाखापट्टनम तेल शोधक आंध्र प्रदेश में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम तेल शोधक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। मथुरा तेल शोधन उत्तर प्रदेश तेल शोधन। मथुरा कहाँ है तेल शोधन?
मथुरा यहाँ क्या है। बोले हैं पहले, इंडियन ऑयल प्रदेश में। कॉर्पोरेशन का बरौनी तेल शोधन बिहार में स्थित है। बिहार में है। हाँ हाँ, एक और बोले है ना, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन विशाखापट्टनम तेल शोधन आंध्र प्रदेश में है। मथुरा आपका ध्यान ही नहीं है यहाँ। प्रदेश। मथुरा तेल और मथुरा तेल शोधक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और तातीपाका तेल शोधक आंध्र प्रदेश में। तातीपाका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अधिकार में है। इसी प्रकार से भारत की प्रमुख रिफाइनरी हल्दिया, पानीपत, मंगलोर, बीना इत्यादि है। ठीक ना, भारत की प्रमुख रिफाइनरी हल्दिया, पानीपत, मंगलोर और बीना है। बीना जहाँ की मध्य प्रदेश में है और मंगलोर कर्नाटक में है। भारत के कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट के पृथक कर रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु 3 स्थान विशाखापट्टनम, मंगलोर तथा पादुर का चयन किया गया। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष कब आया था? 1973 में। भयानक ऊर्जा संकट कब आया था? 1973 में। भयानक ऊर्जा 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देश ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुने से अधिक वृद्धि कर दी थी। जिससे तेल निर्यातक हाँ देश की औद्योगिक विकास और परिवहन व्यवस्था का विकास इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोल की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि ने देश के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन कैसे है? हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से है। भारत में प्राकृतिक गैस का खोज का उत्पादन ONGC एवं से। OIL द्वारा इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल द्वारा किया जाता है। मतलब खोज और उत्पादन ONGC और OIL के द्वारा, और इसके प्रसंस्करण और संप्रेषण का वितरण ONGC द्वारा किया जाता है। से गेल द्वारा। देखिए, प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन को जो है ना ONGC और OIL के द्वारा, और प्रसंस्करण और संप्रेषण का वितरण गेल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गेल के द्वारा। गेल के द्वारा किया जाता है। स्थापना इसका नहीं थी SL। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई एवं बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई बेसिन। बॉम्बे हाई बेसिन। इसके अतिरिक्त नहरकटिया, मोरान क्षेत्र जो कि असम में, जगतिया, गोधा गुजरात में, मंगमडम, अवारी, विरुगंबकम तमिलनाडु में, बरानूरा, बाड़मेर, चारसवाड़ा राजस्थान में, नोम, चिकमियाओ अरुणाचल प्रदेश में इत्यादि गैसों का भंडार प्राप्त होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वर्ष 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र में कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की। हाँ, रिलायंस निजी क्षेत्र की देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपतटीय क्षेत्रों में समुद्र तल से 600 फीट की गहराई तक खुदाई करके प्राकृतिक गैस 6000 फीट की गहराई तक के खुदाई करके प्राकृतिक गैस के भंडारण का पता लगाया। कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थल के भाग 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी 24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एक क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बसिन एवं बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। भारत में वर्ष 2019-20 के दौरान 31,184 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ है। भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सिर्फ 5 राज्य या क्षेत्र, देखिए राज्य क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र, उसके बाद असम हो गया, राजस्थान हो गया, त्रिपुरा हो गया, गुजरात हो गया। अपतटीय क्षेत्र असम, राजस्थान, त्रिपुरा और गुजरात। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित किया गया? गेल द्वारा। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस गेल द्वारा किया गया है। गेल द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जी सर। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन दक्षिण बेसिन से किया गया है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यहाँ बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य बताइए। वो पहला राज्य ले लीजिए। अपतटीय असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात आता है। अपतटीय असम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ONGC ने निम्न 5 बेसिन में 187.5 TCF से गैस भंडारण का अनुमान किया है। जी सर। देखिए, निम्न 5 बेसिन जो इस प्रकार, एक पहला बेसिन है केम्बे, दूसरा गंगा घाटी, तीसरा असम एवं असम अराकाना, चौथा गोदावरी, पांचवा कावेरी।
चौथा कृष्णा और गोदावरी होता है, पांचवा कावेरी होता है। ठीक ना। बाद में 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBS एवं ब्लॉक्स पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है। यह वस्तुतः संभावित तेल एवं गैस क्षेत्र में है, जिन्होंने विभिन्न कंपनियों के नए अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत आवंटित किया गया। अब तक NELP ने 9 दौर हो चुके हैं। ज्ञातव्य है कि 1 अप्रैल 2016 से NEPL के स्थान पर HELP लागू की गई। इस तरह से हम सब लोग इसका पूरा पढ़ लिए, पेट्रोलियम इसको पूरा पढ़ लिए। बताइए प्रश्न कोश बताइए। अच्छा बताइए रिफाइनरी और राज्य बताइए पहले, ठीक ना। बताइए डिगबोई कहाँ है? असम में। असम में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। बरौनी बिहार में। कोयली गुजरात में। कोयली गुजरात में है, ठीक ना। और रिफाइनरी बताइए बोग गाँव कहाँ है? गाँव असम में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पानीपत हरियाणा में। और पारादीप उड़ीसा में। विशाखापट्टनम रिफाइनरी कहाँ है? और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। मनाली हो गया तमिलनाडु में। और कोच्चि केरल में। और नुमालीगढ़ असम में। मंगलोर कर्नाटक में। और तातीपाका आंध्र प्रदेश में। ये भारत की रिफाइनरी हुआ, ठीक ना। अब संयुक्त उद्यम रिफाइनरी में बीना कहाँ है बताइए? और भटिंडा कहाँ है? पंजाब। TTA जामनगर गुजरात में। जामनगर जहाँ रहेगा गुजरात मार दीजिएगा। ईसाई जेट जामनगर गुजरात। वाडीनार गुजरात। बताइए आपका क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम। डिगबोई। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य? गुजरात। राजस्थान होगा अग्रणी, समझे। हाँ वहाँ राजस्थान था लेकिन बदल गया डाटा। पहले भारत में पेट्रोलियम अग्रणी राज्य कौन होगा? राजस्थान होगा। हाँ ठीक है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए बताइए तो? अंकलेश्वर प्रसिद्ध पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात के भरूच जिले में। लूनेज पेट्रोल उत्पादक किस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लूनेज जो हो गया गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? माकुम में। असम में है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? हल्दिया, डिगबोई, कोयल, मथुरा। डिगबोई का जो होता है डिगबोई असम 1901 में है, ठीक ना। हल्दिया 1975 में। हल्दिया 1975 में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधशाला बताइए? जामनगर। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ऑप्शन दे। कोयना, नूनमाटी, हटिया, बरौनी। हटिया में नहीं है। हटिया झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में हटिया। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हटिया पश्चिम बंगाल में है। हटिया झारखंड में है। झारखंड में है। एक और जन हटिया होगा। नूना माट का तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? नूना माटी जो हो गया असम राज्य में, ठीक है। हल्दिया कहाँ है बताइए तेल शोधक? पश्चिम बंगाल। जामनगर आपका गुजरात में। कोच्चि केरल में। और नुमालीगढ़ असम में, ठीक ना। जी सर। तातीपाका तेल शोधक अवस्थित है बताइए? आंध्र प्रदेश राज्य में। तातीपाका कहाँ है? और कोयनी कहाँ है? गुजरात में। नागापट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में, ठीक ना। बताइए हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोजन ये पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। देखिए क्वेश्चन है, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिससे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। ऑप्शन दे रहे हैं विशाखापट्टनम, बेंगलोर, पादुर और अंकलेश्वर। तीनों को किया गया, अंकलेश्वर को नहीं किया गया है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिण बेसिन से। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। बताइए हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? गैस अथॉरिटी गेल के द्वारा।
हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित किया गया? गेल के द्वारा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारण का पता लगाया है? आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। 60 किलोमीटर दूर स्थित है, ये गलत है। मतलब ये तथ्य सही नहीं है। और इसकी खोज 1965 में हुई, ये सही है। सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोजा गया, ये भी सही है। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी सही है। मतलब बॉम्बे हाई को किसने खोजा था? रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। लेकिन ये जो दिया है ना 60, 160 होना चाहिए तब सही हो जाएगा। ठीक है, 160 होना चाहिए। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर दे दी, इसलिए गलत है। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में रहा भारी मात्रा में भंडार किसका है? गैस का। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, लकड़ी दहन। देखिए अब जो है ना प्रमुख खनिज भंडार पढ़ते हैं, ठीक ना। प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य कौन कौन है 2019 के अनुसार? बताइए। खनिज एपेटाइट कहाँ है? प्रथम स्थान। और द्वितीय स्थान? द्वितीय स्थान आपका झारखंड। और तृतीय स्थान? मेघालय। एपेटाइट का प्रथम स्थान? प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। एपेटाइट एक खनिज है, इसका प्रथम स्थान कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड। और रॉक फॉस्फेट का प्रथम स्थान? झारखंड का। द्वितीय स्थान? राजस्थान। तृतीय स्थान? मध्य प्रदेश। एस्बेस्टस का प्रथम स्थान? राजस्थान। द्वितीय स्थान? कर्नाटक। तृतीय स्थान? आंध्र प्रदेश। बारा साइट का प्रथम स्थान? आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान? राजस्थान। और तीसरा स्थान? तेलंगाना। और बॉक्साइट खनिज का प्रथम स्थान? उड़ीसा। दूसरा स्थान? आंध्र प्रदेश। तीसरा स्थान? गुजरात। बॉक्साइट का प्रथम स्थान उड़ीसा है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान गुजरात। क्रोमोमाइट का प्रथम स्थान? उड़ीसा। द्वितीय स्थान मणिपुर, तृतीय स्थान नागालैंड। कोयला का प्रथम स्थान? झारखंड। दूसरा स्थान उड़ीसा, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़। डोलोमाइट का प्रथम स्थान? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। डोलोमाइट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। डुनाइट का प्रथम स्थान? तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड। तमिलनाडु। फेल्सपार राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। और लो अयस्क हेमेटाइट में कौन है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। लो अयस्क हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और मैग्नेसाइट में उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। और मैग्नीज अयस्क में प्रथम स्थान किसका है? मैग्नीज अयस्क में उड़ीसा का हो गया, दूसरा कर्नाटक का हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश। मैग्नीज अयस्क में हाँ, मैग्नीज अयस्क में पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान कर्नाटक, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश। कच्चा तेल में प्रथम स्थान असम, दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान राजस्थान। प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान असम, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा स्थान राजस्थान। ताम्र में अयस्क में? ताम्र में आ गया राजस्थान, सबसे ज्यादा तांबा राजस्थान में। तब मध्य प्रदेश, झारखंड में जाइएगा तब मध्य प्रदेश। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। यानी तांबा में पहला झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। और स्वर्ण में? स्वर्ण में पहला कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश। चांदी में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा झारखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश। लो अयस्क मैग्नेटाइट में पहला स्थान? कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तब राजस्थान का। लो अयस्क आंध्र प्रदेश, देखिए लो अयस्क मैग्नेटाइट में पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश, तीसरा स्थान राजस्थान। अगर हेमेटाइट पूछेगा लो अयस्क में पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान झारखंड, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़। अब देखिए हीरा में पहला स्थान किसका? मध्य प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। हीरा में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य 2018-19 में, ठीक ना। रॉक फॉस्फेट का प्रथम स्थान? राजस्थान का है। राजस्थान। फॉस्फेट का प्रथम स्थान राजस्थान। द्वितीय स्थान मध्य दूसरा प्रदेश। स्थान मध्य प्रदेश। बॉक्साइट का? बॉक्साइट का आपका हो गया उड़ीसा, दूसरा स्थान झारखंड, तीसरा गुजरात। उड़ीसा, क्रोमाइट? झारखंड, गुजरात। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। क्रोमाइट उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा। क्रोमाइट का उड़ीसा। कोयला का? कोयला का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ताम्रयस्क मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। हीरा का मध्य प्रदेश। स्वर्ण का? कर्नाटक, झारखंड। ग्रेफाइट का? उड़ीसा, झारखंड और केरल। ग्रेफाइट उड़ीसा, झारखंड, केरल। लो अयस्क का? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। मैग्नेसाइट का? उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। मैग्नीज अयस्क का? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
उड़ीसा, कच्चा तेल का राजस्थान, गुजरात और असम, प्राकृतिक गैस का असम, त्रिपुरा, राजस्थान, त्रिपुरा, राजस्थान, प्राकृतिक गैस का असम, त्रिपुरा, राजस्थान, चांदी का असम, त्रिपुरा, राजस्थान, राजस्थान और हो कर्नाटक। जाएगा राजस्थान, कर्नाटक। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। करिए कुछ जरा, बताइए निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कहिए। बोन्टोनाइट, क्रोमोलाइट, काइनाइट, सिलोलाइट। भारत में उपर्युक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? एगो क्रोमामाइट, 2 3 काइनानाइट, क्रोमोमाइट, काइनानाइट, और सिलीमाइट। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, बोलिए। ए और डी। उड़ीसा राज्य क्रोमाइट, ठीक है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही है। ये भी सही है। बताइए भारत में निम्न में से किसे आप कायांतरिक चट्टानों से संबंध करेंगे? ऑप्शन है तांबा, गार्नेट, मैग्नीज, पायराइट। गार्नेट, गार्नेट। गार्नेट। क्वार्टज कायांतरित होता है किसका? क्वार्टज जो होता है ना, बलवा पत्थर का। क्वार्टज बलवा पत्थर का, ठीक है। मैग्नीज बताइए तो मिलान करने वाला दिया, एक बगल दिया है मैग्नीज जो होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। निकेल उड़ीसा, निकिल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान में, एस्बेस्टस एवेस्टेस आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक करता है? मैग्नीज का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन दे रहे हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा बताइए लो एस का शीर्ष उत्पादक राज्य बताइए? उड़ीसा। तांबा का शीर्ष उत्पादक? तांबा का राजस्थान। सोना का शीर्ष उत्पादक? सोना का कर्नाटक। अबरक का? अबरक का आंध्र प्रदेश। प्रदेश। भारत, अच्छा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। जिप्सम जो है खनिज नहीं है। जिप्सम खनिज नहीं है, ठीक है। कॉपर सल्फेट से बनता है, कॉपर और सल्फेट। बताइए अच्छा मुकुम जो है ना, कोयला है। मुकुम कोयला है, मुकुम केंद्र जो है ना, केंद्र किसके लिए माने प्रसिद्ध है? हाँ कोयला के लिए। दल्ली राजहरा लोएस के, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। अच्छा बताइए अलमगुड़ी, अलमगुड़ी जो हो गया पेट्रोलियम के लिए, असम में। लाजगंड उड़ीसा में है बॉक्साइट के लिए। और कामपट्टी महाराष्ट्र कोयला कोयला में। के लिए है। और बेल्लारी बेलारी जो है लॉस के लिए कर्नाटक में। ठीक है, खाली मिलाने दिया है जी, इसमें खाली मिलाने वाला पूछता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उड़ीसा। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढें। खेतरी, कोलार, क्रेदमुख, झड़िया। ये सब सही है, झड़िया। बताइए तो ग्रेनाइट पट्टियों तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। कहाँ बनाते हैं? ललितपुर में। ग्रेनाइट पट्टियों तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? रायपुर में। रायपुर में। कहाँ? हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार कहाँ पाए गए? रायपुर, हाल ही में जस्ट हुआ, छत्तीसगढ़ के रायपुर हाँ में। जी। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? कौन सा करवाने पड़ेगी? केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। कौन? मोनोजाइट से पाया जाता है। और कौन? थोरियम और यूरेनियम भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? मोनोजाइट। मोनोजाइट। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है कहाँ? केरल में। केरल और तमिलनाडु में। मोनोजाइट। जादूगोरा प्रसिद्ध है किसके लिए? जादूगर लॉस के लिए, नहीं यूरेनियम के लिए। जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? तुराम डी में किस? यूरेनियम का खनन होता है। तुराम डी में यूरेनियम का होता है। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह छोटा नागपुर पठार किसके लिए समृद्ध है? खनिज के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो हो गया चूना पत्थर ने। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर के लिए। कैमूर। बताइए एक दिया हुआ खनन क्षेत्र, एक दिया हुआ खनिज। गुरुम हिसौनी खनन क्षेत्र किसके लिए, किस खनिज के लिए? गुरुम हिमसानी लॉस लॉस के लिए। तलचर खनिज क्षेत्र कोयला के लिए। कोयला के लिए। जादूगोरा यूरेनियम के लिए। जावर सीसा के लिए। जावर सीसा के लिए। जावर सीसा के लिए। जावर सीसा के लिए। अब देखिए खनन क्षेत्र जो तालीचीर किसके लिए? तालीचीर हो गया आपको कोयला के लिए। जादूगोरा यूरेनियम के और जावर सीसा के लिए। धन्यवाद। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है बताइए? ऑप्शन दे रहे हैं मैग्नीज, बेलाडीला, बॉक्साइट, लोहरदगा, लोहा, कोडरमा और अबरक तालचेर। नहीं ये सही है, बॉक्साइट लोहरदगा। ठीक है।
बताइए, खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर किसमें उद्योग, किस सीमेंट में उपयोग किया जाता है। और कॉपर किस उद्योग में प्रयोग बिजली का सामान बनाने बिजली का सामान बनाने में। और बॉक्साइड किस प्रयोग, हवाई जहाज का निर्माण को बॉक्साइड। और मैग्नीज इस्पात उद्योग में प्रयोग किया था। इस तरह से हम सब लोग पूरा आज जो है ना पूरा पढ़ लिए, खनिज जितना भी था, प्राकृतिक और पेट्रोलियम पढ़ लिए, खनिज पढ़ लिए, पूरा A to Z पढ़ लिए। तो आप सब लोग अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।